आम आदमी पार्टी को जिसका डर था अब वही होने जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल साहब के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। केजरीवाल साहब जो अपने आप को पूरी पार्टी को राजनीति को साफ करने वाली संस्था बताते थे, आज उनकी हालत यह है कि पूरी पार्टी ही कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त दिख रही है। केजरीवाल साहब को सोचना चाहिए कि आखिर जिस राजनीतिक पार्टी के शुरुआत के खिलाफ उनके गुरु अन्ना हजारे थे, वो फिर भी राजनीतिक मलाई खाने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन कर बैठे और एक संगठन को कंपनी की तरह मुनाफे कमाने के लिए चलाने लगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने मुनाफे कमाने के लिए जो शराब नीति बनाई, उसके कारण आपके कई नेता जेल पहुंच गए। लेकिन अब जल्द ही आम आदमी पार्टी पर भी बैन लग सकता है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अब केजरीवाल तक जांच की आंच पहुंच सकती है। शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। केस की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पार्टी को आरोपी बनाए जाने पर विचार चल रहा है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। जस्टिस संजीव खन्ना और एसबीएन भट्टी की बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई की। जस्टिस संजीव खन्ना ने दोनों पक्षों से कई सवाल किए। इस दौरान सीबीआई और ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मुझे एक और बात कहने का निर्देश मिला है। हम परोक्ष रूप से उत्तरदायी होने के लिए आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। हमने इस संबंध में फैसला ले लिया है। वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि सिसोदिया के खिलाफ चार्जेस पर अब तक बहस शुरू क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मंगलवार को इस बात का जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। वहीं ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को मनीष सिसोदिया और विनय नायर के बीच निकटता का हवाला दिया गया। ईडी ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति में प्रस्तावित बदलाव शराब बाजार में सुधार का एक साधन नहीं था, बल्कि कुछ निजी कंपनियों के लिए अत्यधिक मुनाफा सुनिश्चित करने का एक तरीका था। ईडी ने कहा कि लाभ मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% करने का कोई औचित्य नहीं है। कैबिनेट की बैठक में मिनट ऑफ मीटिंग में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो देखा आपने कैसे अब आप पर ही खतरा मंडराने लगा है और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने के बाद केजरीवाल पर भी ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस सकता है। और अगर आप पर लगे आरोप सही पाए गए तो केजरीवाल की पार्टी पर बैन भी लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।